कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्रिएट एलिमेंट्स, क्रिएट टेक्स्ट नोड एंड क्रिएट कमेंट ये क्या चीज़ होती है और इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक index.html की फ़ाइल क्रिएट की हुई है और सेकंड फाइल मेरी एक style.css स्टाइल में थोड़ा सा ही मैंने ये हेडिंग को स्टाइल किया हुआ जो आपके सामने ये आ रही है। और तीसरी फाइल मेरी यहाँ पे main.js है जिसमें हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे main.js को index.html के साथ लिंक करवा लेते हैं। आपको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाने के लिए हम जहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स, और इसमें डॉट स्लैश लिखते हैं और हमें यहाँ पे अटैच करना है main.js को, जिससे हमारी main.js वाली फाइल HTML की फाइल के साथ लिंक हो गई है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिएट एलिमेंट क्या चीज़ होती है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ न्यू एलिमेंट। कुछ भी आप रख सकते हैं, इसका नाम ज़रूरी नहीं है न्यू एलिमेंट रखना। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसमें डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में आप बता सकते हैं कि आपने कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 1। इसका आउटपुट देखने के लिए अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो इसमें हम ऐड करते हैं न्यू एलिमेंट को। इसका आउटपुट अभी आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल हेडिंग एलिमेंट। अब यहाँ पे फिल वक्त हम इसको देख नहीं सकते हेडिंग 1 को। अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पे अगर कंसोल यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ न्यू एलिमेंट को। न्यू एलिमेंट हमारे वेरिएबल का नेम ये जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आके कंसोल ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाते हैं। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एलिमेंट के साथ आपको कंसोल मिलेगा। कंसोल पे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने देखें हेडिंग 1 क्रिएट हो चुकी है। ये काम होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का। कौन सा काम आप HTML की फाइल में हेडिंग 2 लिख के कर लेते हैं, यही काम हम जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे पी टैग क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे मैंने पी लिखा और इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे आपके सामने पैराग्राफ टैग क्रिएट हो चुका है। इसी तरह आप इसको बता सकते हैं कि IMG टैग क्रिएट करना है तो यहाँ पे IMG टैग भी क्रिएट करके दे देगा आपको। और इसके बाद आप इसमें स्पैन करवा सकते हैं, मतलब जो सा भी HTML का टैग है वो आप यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। ये आपके सामने भी सिंगल आ रहा है तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, समटाइम ये कंसोल तंग कर रहा होता है। तो ये देखें आपके सामने स्पैन ओपनिंग और स्पैन क्लोजिंग टैग आ गया। ये तो हो गया क्रिएट एलिमेंट। अब हम देखते हैं जी क्रिएट टेक्स्ट नोड ये क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ या इसको भी रहने देते हैं हम। यहाँ पे एक सेकंड वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट, कुछ भी रख लें आप इसका नाम, इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसमें हम एक टेक्स्ट क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ गेट नॉलेज, या ये भी लिख देते हैं प्लीज सब्सक्राइब गेट नॉलेज चैनल। इसका आउटपुट कहाँ पे देखेंगे, इसको भी हम कंसोल में ओपन करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट को। टेक्स्ट हमारे वेरिएबल का नेम ये जो हमने ये वाला रखा है। आउटपुट देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट क्रिएट होके आ गया। अब जोन सा टेक्स्ट हम HTML की फाइल में क्रिएट करते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेक्स्ट नोड। तो ये आपके सामने लिखा हुआ आ गया प्लीज सब्सक्राइब गेट नॉलेज चैनल। इसके बाद हम देखते हैं जी क्रिएट कमेंट क्या होता है। क्रिएट कमेंट को देखने के लिए हम यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं कमेंट रख लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि कमेंट रखना है, आप कुछ भी नाम रख लें इसका। इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट, और कमेंट में आप क्या लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस इज कमेंट टेक्स्ट। तो इसका आउटपुट देखने के लिए हम कंसोल में जाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कमेंट को। आउटपुट देखते हैं इसका।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने देखिए कमेंट क्रिएट हो चुका है। कमेंट क्या है? कमेंट ये वाला जो मैंने ये इस लाइन को कमेंट किया हुआ है, इसको हम कमेंट बोलते हैं। आपको HTML CSS अच्छे से आती है तो आपको मालूम होगा कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने कोड को हाइड करना है, आउटपुट नहीं दिखाना, लेकिन VS कोड में आप कोड चाहते हैं पढ़ा रहे, तो हम कोड को कमेंट कर सकते हैं। तो यही काम हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्रिएट एलिमेंट किया है, सेकंड लाइन में हमने क्रिएट टेक्स्ट नोट किया है जिससे ये टेक्स्ट क्रिएट हो गया, थर्ड लाइन में हमने क्रिएट कमेंट किया है जिसके साथ ही आपके सामने कमेंट क्रिएट होके आ गया है। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आप एलिमेंट क्रिएट करने के बाद इसमें टेक्स्ट किस तरह से अपेंड कर सकते हैं। इसको हम रखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि आप क्रिएट एलिमेंट किस तरह कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में क्रिएट टेक्स्ट नोट किस तरह कर सकते हैं और क्रिएट कमेंट किस तरह कर सकते हैं। अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।